जिस तरह मैंने आपको विपश्यना साधना के विषय में बताया था, नित्य प्रति दिन भर के कार्यों को जब प्रातः हो तो सोचो हमें नया जीवन मिला है, और जब सायंकाल लेटने जाओ तो सबसे पहले अपने दिन भर के कार्यों का आंकलन करो। क्या दिन भर मैंने क्या किया, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, कहीं कोई कमी तो नहीं हुई। उन हर कार्यों का पूरा चिंतन अपने अंदर लो, और उसके बाद भी परम सत्ता का फिर आशीर्वाद करो, गुरु सत्ता का, परम सत्ता का ध्यान करो, चिंतन करो कि माँ आपकी कृपा से हमसे अगर कोई कमियां इन कामों में, गलतियों को कुछ एहसास हो रहा है कि मैं इसको और इतना अच्छा कर सकता था, कल का जीवन अगर मुझे मिला तो मैं इसको और अच्छा करूंगा। और उस परम सत्ता का, गुरु सत्ता का ध्यान, पवित्र दिव्य धामों का, या जो जिस संस्थानों से जुड़े हुए हैं उनका ध्यान करते हुए परम सत्ता की गोदी पे, परम सत्ता के चरणों पे अपने जीवन को समर्पित करके निद्रा में जाओ, तो वह योग निद्रा धीरे धीरे आकर के आपके अंदर सजगता पैदा करेगी। निद्रा और योग निद्रा में बहुत बड़ा फर्क होता है। वे योग निद्रा ऋषियों की के ही समझ में आ पाएगा, जो उच्च कोटि के साधक होंगे उस सत्य को। मगर आप सामान्य निद्रा भी लेते हो तो निद्रा में आपका बस नहीं चलता। मगर यदि आप इन प्रक्रियाओं को विपश्यना साधना करते हुए, गुरु सत्ता का, परम सत्ता का ध्यान करते हुए फिर धीरे धीरे करके नींद लेंगे तो नींद आपकी सात्विक बनने लगेगी। आपको अच्छे स्वप्न आएंगे, अच्छी चिंतन आने प्रारंभ हो जाएंगे, अच्छे दृश्य दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे। अन्यथा तो आप नाना प्रकार के विकारात्मक विभत्स दृश्यों को देखते रहते हो। उनसे बचने का वही मात्र एक रास्ता है कि हर पल तपस्यात्मक जीवन जियो। नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, नित्य की साधना और 24 घंटे सजगता का जीवन। हर आधे एक घंटे बाद अपना स्वयं का आंकलन करना कि मेरे अंदर कोई निगेटिव विचार तो नहीं आ रहे हैं। अगर निगेटिव विचार आ रहे हैं उसे तुरंत अपने आप को हटा करके सात्विक विचारों में अपने आप को रखो। आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा। नित्य आप प्राणायाम करो, जो मेरे द्वारा कहा गया, ज्यादा नहीं तो 15 मिनट का समय दो। गहरी श्वास भरना और श्वास को निकाल देना, ओम माँ का उच्चारण करना, जो यहां आपको कराया जाता है। अज्ञा चक्र में ध्यान लगाकर शांत चित्त होकर 2-4-5 मिनट बैठना सीखो। देखो इससे कितनी तृप्ति प्राप्त होती है। और तृप्ति केवल अपनी तृप्ति के लिए नहीं, इससे निरोगता की प्राप्त होती है, इससे चेतना की प्राप्त होती है, इससे अपने आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि हर कार्य हम अज्ञा चक्र पे, से इसको राजा चक्र कहा गया है। आपकी छोटी सी रुमाल खो जाती होगा, किसी का नाम ना आ रहा होगा रिश्तेदार का, या आप पढ़ रहे हो कोई चीज याद नहीं आ रहा है, आप क्या करते हो? सबसे पहला कार्य क्या होता है? ये प्रकृति स्वयं उस दिशा में ले जाती है। आपकी तुरंत आंखें बंद होती है, सोचते हो, वो चीज याद आ जाती है। कहां पे सोचते हो? हाथ में सोचते हो, पैर में सोचते हो, छाती में सोचते हो, पेट में सोचते हो, कहां सोचते हो? केवल इसी बिंदु पर अज्ञा चक्र पे सोचते हो। हजारों जगह उस अज्ञा चक्र का उपयोग करते हो, मगर इस चीज का एहसास नहीं करते कि उस अज्ञा चक्र को यदि हम और प्रभावक बना लें तो हमारे कार्य करने, सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप 10, 20, 25, 50 लोगों को याद नहीं रखते। 2500 लाख मेरे शिष्य हैं, करोड़ों लोगों से अब तक मिल चुका हूं। आप में अनगिनत इतने लोग हैं जिनके दृश्य, जिनका चेहरा, जिनकी समस्याएं, जिनका नाम हर पल मेरे मस्तिष्क में रहती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।